Hello friends, welcome to CTET Crash Course. In this video, we are going to learn a very important topic that is generally asked in CTET, and that is National Curriculum Framework 2005. और इसके साथ ही हम जो प्रीवियस ईयर के CTET क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। जो पहली वीडियो थी CTET क्रैश कोर्स की, जो कि एपिसोड 1.1 है, वो थी पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। उसके भी हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व किए थे। दूसरी वीडियो थी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के ऊपर, और उस वीडियो में भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसको अच्छे से समझने के बाद। तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले एनसीएफ के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज़ द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो NCF 2005 है, जो चौथा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। उससे पहले तीन और जो थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आए हैं। जो पहला था वो 1975 में आया था, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में, और जो फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो था इट वाज पब्लिश्ड इन 2005, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। वो कौन सा था? इट वाज द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड दैट इज़ पब्लिश्ड इन 2005 बाय NCERT। NCERT ने इसको पब्लिश किया था 2005 में, और उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। NCF 2005 serve as a guideline for syllabus, textbook and teaching practices for द स्कूल्स इन इंडिया। जो NCF है ये क्या करता है, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, टोटल एजुकेशन सिस्टम है, उसको ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। चाहे वो सिलेबस हो, टेक्स्ट बुक हो, टीचिंग प्रैक्टिस हो, और भी जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। और ये जो NCF 2005 है इसको 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि इसको ऑल ओवर इंडिया में हमको सर्कुलेट करना था। तो इसीलिए इसको 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और 17 स्टेट्स में इसको लागू भी किया गया था, और जिसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट भी दी थी। तो जो NCF है, तो इसका जो मेन फोकस है वो किस पे था? टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड। पहले के बच्चे करते थे रूट मेथड पे रिलाई करते थे, पर इसका जो मेन एम था इसको हटाना था। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। स्कूल के बाहर क्या लाइफ है बच्चों को उससे कनेक्ट करना था, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के ऊपर रिलाई करना। बस पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिया और हो गया। इस सिस्टम को इसको चेंज करना था। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। इसका जो मेन एम था ये था कि जो एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबल हो जाए। टू इनरिच द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। जैसा हमने पहले ही दूसरे पॉइंट में डिस्कस किया कि टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के हमको सीखना है। नरिशिंग an overriding identity informed by a caring concern with democratic polity of the country। जो NCF का मेन फोकस था इट वाज लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन है, लर्निंग विदाउट बर्डन। काफ़ी बार ये CTET में पूछी गई है। तो इसका जो मेन फोकस था यही था कि बच्चों के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आना चाहिए, कोई भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। टू मेक लर्निंग अ जॉयफुल एक्सपीरियंस एंड मूव अवे फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू बी अ बेसिक फॉर एग्जामिनेशन एंड टू रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम चिल्ड्रन, इट रिकमेंडेड मेजर चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ सिलेबस।
तो इसने क्या रेकमेंड किया था कि सिलेबस को ऐसे डिज़ाइन करो ताकि बच्चे जॉयफुली सीख सकें और उनके ऊपर कोई भी स्ट्रेस ना आए। स्ट्रेस को रिमूव करना इसका मेन फोकस रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल which would for the basis of social relationship and would develop a sense of non-violence and oneness across the society। तो इसका एक ये भी मकसद रहा है कि एकता की भावना बच्चे में आनी चाहिए और बच्चे को वायलेंट नहीं बनाना। नॉन वायलेंस को हमको जागरूकता बच्चे में देनी है कि वो लड़ाई झगड़े में ना पड़े और एकता के साथ मिल बांट के सोसाइटी में रहें। जो थर्ड पॉइंट है, टू डेवलप अ चाइल्ड सेंटर अप्रोच एंड टू प्रमोट यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन अप टू द एज ऑफ 14। तो इसका जो और मकसद था वो ये था कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच को डेवलप करना है, टू प्रमोट यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन अप टू द एज ऑफ 14। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि और क्या पॉइंट थे जो एनसीएफ जिसके ऊपर फोकस करता है। टू इनकैलकुलेट द फीलिंग ऑफ वननेस, डेमोक्रेसी एंड यूनिटी इन द स्टूडेंट, द करिकुलम इज enabled टू strengthen our national identity and to enable the new generation revalue। वही बात, बच्चे में कौन सी फीलिंग आनी, वननेस की फीलिंग आनी चाहिए, डेमोक्रेसी की और यूनिटी की भावना होनी चाहिए। जेपी नायक हैज़ डिस्क्राइब्ड, जो जेपी नायक थे उन्होंने 3 चीज़ों को डिस्क्राइब किया था, इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज अ रिकर्सिव ट्रायंगल ऑफ फॉर इंडियन एजुकेशन। तो 3 चीज़ों की बात की थी, इक्वालिटी की कि सारे बच्चे इक्वल हैं, क्वालिटी की और क्वांटिटी की। ठीक है। जो 6th पॉइंट है, विद रिस्पेक्ट टू सोशल कंटेक्स्ट एनसीएफ 2005 हैज़ इंश्योर्ड दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स ऑल द आर प्रोवाइडेड विद अ स्टैंडर्ड करिकुलम। ठीक है। तो इसका जो मेन मकसद था वो क्या था कि ये इंश्योर करना कि एक हमको स्टैंडर्ड करिकुलम बनाना है जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कास्ट के ऊपर हो, क्रीड, रिलीजन या सेक्स। ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड करिकुलम बनाना है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और बच्चों को सबको इक्वली देखना है। बच्चे की कास्ट देख के हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी कि इसको अलग से कराना है, इसको ये मेथड से करवाना है। क्रीड, रिलीजन या सेक्स, जेंडर को देख के भी हमको डिसाइड नहीं करना। एक स्टैंडर्ड करिकुलम होना चाहिए जो कि सभी के लिए होना चाहिए। NCF has aimed at bringing about reform in the education system to bring about a curriculum that is learner centric। तो जो NCF है उसका एम ये था कि एक लर्नर सेंट्रिक करिकुलम होना चाहिए जिसमें क्या है, जो बच्चे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जो टीचर है वो एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करे, बच्चों को सपोर्ट करे, इनकरेज करे। तो ये मेन एम था NCF 2005 का। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, हाँ जी, इसका क्या आंसर होगा जरा गेस कर सकते हैं आप? यस, इसका आंसर है कंस्ट्रक्टिविज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी, ये हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। यस, द आंसर इज फैसिलिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 errors are important because they, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास।
जो सबसे आपको एप्रोप्रिएट लग रही है वो आप चूज़ कर सकते हो। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, provide an insight into the child's thinking and help to identify solutions. Option C is correct. Next question है, as per NCF 2005, assessment at class 1 and class 2 is, the answer is no test in any form. Next question is, according to NCF 2005, the association of learning with fear, discipline and stress rather than enjoyment and satisfaction dash. Again we have four options. Yes, the correct answer is option B. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।